जुलाई आंदोलन के दौरान भी मैं इसी बांग्लादेश में था, इसी राजधानी ढाका में था। मैंने उस तस्वीरों को भी देखा है और उन उम्मीदों की कहानियां भी सुनी है जब उन्हें लगता था कि नया बांग्लादेश बनेगा, लेकिन 1.5 साल बाद भी बदलाव दिखाई नहीं देता। उल्टे ये लगता है कि कहीं न कहीं इस देश के सामने राजनीतिक अस्थिरता का संकट खड़ा हो गया है। जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, वो देश छोड़ करके यहाँ से गई, तो उस समय लोगों को उम्मीद थी कि नया बांग्लादेश बनेगा, लेकिन उसके विपरीत कट्टरपंथी खुलकर मैदान में आ गए। ऐसा लगा कि बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था उनके हाथों में है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाने लगा, उनके घरों को आग लगाए जाने लगे, उन्हें मारा पीटा जाने लगा और ये श्रृंखला अभी रुकी भी नहीं। यहाँ उस्मान हादी की हत्या के बाद एक तरफ जहां पर बांग्लादेश में उबाल हो रहा था, वहीं हिंदू युवक दीपू दास को भीड़ ने मारा, उसे जिंदा जला दिया। ऐसे कई सारे सवाल बांग्लादेश में उठ रहे हैं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर के कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था का हाल ये है कि एक हिंदू युवक को भीड़ घसीट के ले जाती है, मारती पीटती है, बेरहमी से पीटती है और उसे जिंदा जला देती है। पूरी दुनिया में आक्रोश हुआ, भारत में उबाल हुआ। यूनुस प्रशासन पर जब दबाव बढ़ा तो 7 आरोपी गिरफ्तार हुए, बाकियों की तलाश जारी है। लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है? क्या अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में डॉक्टर यूनुस प्रशासन नाकामयाब साबित हुआ है? जनाजे नमाजा के बाद आखिरकार उस्मान हादी जुलाई अपराइजिंग के उस चेहरे को सुपुर्दे खाक कर दिया गया, लेकिन ये सवाल आज भी खड़ा है कि आखिर उसको दिन दहाड़े गोली मारने वाले वो हत्यारे कहाँ हैं, उसके शूटर कहाँ हैं? बांग्लादेश की पुलिस और सरकार कहती है कि उनकी पहचान हो चुकी है, वो बांग्लादेश में, तो आखिर वो कहाँ है? सवाल ये भी उठता है कि बांग्लादेश में वो कौन से तत्व हैं जिन्होंने ये अफवाह फैलाई कि वो जो शूटर थे वो भारत भाग गए। वो कौन लोग हैं जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच लगातार लकीर लंबी कर रहे हैं, खाई गहरी कर रहे हैं? और सवाल ये भी उठता है कि आखिर लगातार पिछले 1.5 सालों से हो रही हिंसा का ये दौर बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहा?